गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम लोग अरब स्प्रिंग नामक एक टॉपिक करेंगे। ये आप लोगों की पॉलिटिकल साइंस में नया टॉपिक जुड़ा है, ठीक है। और ये आपका चैप्टर जो चैप्टर नंबर 2 है, उस सेकंड चैप्टर के साथ इसको जोड़ा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अरब स्प्रिंग के देशों के बारे में बेटा जानकारी लेंगे, ठीक है, कि अरब स्प्रिंग के आखिरकार देश हैं कौन, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही होगा बेटा कि जैसे ही हम लोग अरब स्प्रिंग के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें किन देशों की स्टोरियां पढ़नी है इस अरब स्प्रिंग में। तो इसमें एक उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया, यानी उत्तरी अफ्रीका का मान लो ये पार्ट है, और तो आपके मध्य एशिया का ये पार्ट है। यानी इन देशों के अंदर जो विद्रोह की श्रृंखलाएं चली, एक के बाद एक शासन व्यवस्था पलटी, उसी को हम लोग अरब स्प्रिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग अरब स्प्रिंग से संबंधित देशों की जानकारी लेंगे, लेकिन इनको मैंने यहाँ पर बोर्ड पे दिखाने की कोशिश की है। आप लोग इसको गूगल पे भी निकाल के देख सकते हो, या मैप वाली जो आप लोगों की मानचित्रावली आती है बुक, उसमें भी देख सकते हो। उसमें आप लोगों को देखना क्या, वो सुनो। मध्य एशिया यानी मिडल एशिया और उत्तरी अफ्रीका, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका के देश, आप लोगों को ये सभी देश निकल के आएंगे जो यहाँ अरब स्प्रिंग में डले हुए हैं, ठीक है। जैसे कि अरब स्प्रिंग से संबंधित देशों में यही देश है बेटा, एक बार पहचान करो। मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान। इसको इसी तरीके से याद करोगे तो ये आप लोगों को याद होने का काम भी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मोरक्को, फिर अल्जीरिया, फिर लीबिया, फिर सूडान। इसके बिल्कुल ऊपर मिस्र, जॉर्डन, या फिर जो ये लंबा लंबा ऊपर की तरफ से है ये है ट्यूनीशिया। और इसी के बाद जब हम इधर आएंगे तो ये छोटे छोटे देश है बेटा। छोटा सा देश है यमन, उससे भी आधा हिस्सा करके इधर की तरफ आप लोगों का है ये ओमान। ये छोटा सा बहरीन है, बहरीन द्वीप, ठीक है। ये इराक है और वो सीरिया है, ठीक है। तो तकरीबन ये सभी वो देश हैं जो आप लोगों के अरब स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये जो आप लोगों का अरब स्प्रिंग से जुड़े हुए देश है, अब हम इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी प्राप्त करेंगे, जो आप लोगों को याद भी करनी है और आप लोगों के एग्जाम में भी आनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा, मध्य एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका में श्रृंखलाबद्ध यानी एक के बाद एक होने वाले विरोध प्रदर्शन एवं धरनों का जो दौर चला 2010 में, उसे ही अरब जागृति, अरब स्प्रिंग या अरब विद्रोह कहते हैं। दोबारा फिर सुनिए बेटा, उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया, उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया, दो इलाके जरूर याद रखना। इन इलाकों में श्रृंखलाबद्ध तरीके से यानी एक के बाद एक जब विद्रोह, धरने, प्रदर्शन ये सब शुरू हो गया, जिसके कारण धीरे धीरे करके हालात वहां के बिगड़ने लगे, सुधारों की मांग होने लगी। उन्हीं सारी की सारी घटनाओं को जो कि तकरीबन 2010 से ही शुरू हो चुकी थी, उन्हें हम अरब स्प्रिंग, अरब जागृति या अरब विद्रोह के नाम से जानते हैं। करेक्ट बेटा। इसके बाद आता है कि अरब स्प्रिंग कई देशों में फैला। ये जो मैंने आप लोगों को मैप में दिखाया इसी को आगे बढ़ाएगा। अरब स्प्रिंग कई देशों में फैला, जैसे मिस्र है, लीबिया है, यमन है, बहरीन है, सीरिया है, अल्जीरिया है, इराक है, सूडान है, जॉर्डन है, मोरक्को है, ओमान है, सऊदी अरब आदि। यानी कि ये जितने भी देशों के नाम आप लोगों ने यहाँ पढ़ा, ये सभी के सभी देश अरब स्प्रिंग में शामिल थे। यानी इस अरब की जागृति या इस अरब की क्रांति से इन देशों में बदलाव आए, जो 2010 से ही शुरू हो चुके थे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि ये देश तो बहुत सारे बोल दिए,
अब इतने सारे देशों में एक ही तरह की, इस तरह की जागृति, इस तरह के क्रांतिकारी बहुत बड़े लेवल पर जो क्रांति कर रहे थे, तो ये क्रांतिकारी किस लेवल पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर पाए, इसका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है सोशल मीडिया। यानी कि अगर क्रांतिकारी बहुत एक्टिव हुए हैं, अगर क्रांतिकारी एक के बाद एक सभी देशों में सुधार की परिस्थितियां शुरू हुई, तो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे सभी लोग आपस में जुड़ गए, सब अपने विचार शेयर करने लगे, सभी अपनी गतिविधियां शेयर करने लगे, जिससे एक दूसरे को प्रेरणा मिलती रही और बहुत बड़े लेवल पर पूरे अरब के देशों को चेंज कर दिया। ठीक है बेटा। अब इसमें कहता है कि अरब स्प्रिंग इसका नाम क्यों पड़ा, वो देखो। 2011 के बसंत महीने में इससे जुड़ी घटनाएं शुरू होगी। ठीक है, दोबारा देखो बेटा, 2011 के बसंत महीने में, ठीक है, यानी 2010 में हलचलें शुरू हो चुकी थी, लेकिन जो असली घटनाएं हैं वो बसंत के महीने में 2011 में शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये जो 2011 में शुरू हुई और ये बसंत के महीने में शुरू हुई, सिर्फ इसलिए ही इसका नाम अरब स्प्रिंग पड़ा था। दोबारा फिर से सुनो मेरा बेटा कि 2011 के बसंत महीने में इससे जुड़ी घटनाएं शुरू होगी, इसीलिए ही इसका नाम अरब स्प्रिंग पड़ा। ओके, अब इसमें हम लोग फर्स्ट देश के बारे में जानकारी लेते हैं। बहुत सारे देश थे जिसमें हम फर्स्ट ट्यूनीशिया की शुरुआत करते हैं, क्योंकि तकरीबन पहली हरकत इसी इलाके में हुई थी। ठीक है, हुआ भी क्या था, हुआ भी कुछ इतना बड़ा नहीं था। ये तो हमारे देश में तो मेरे ख्याल से रोज तीसरे दिन होता है। देखा होगा कि लोगों ने जमीन को अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। अभी पीछे आप लोगों के न्यूज में आई भी थी एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे यूपी और बिहार में खासकर चल रही है बातें। अवैध रूप से किसी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं, चाहे वो मजदूर कह लो कि उनकी खुद की जमीन नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी से खरीद कर या फिर किसी से किराए पर लेकर उसमें काम शुरू कर दिया है। और अब जब सरकार वहां से उनको हटाने की कोशिश कर रही है, तो ये आत्मदाह की कोशिश करते हैं, अपने आप को जला लेते हैं, फूंक लेते हैं। ठीक है, तो ये जो आत्मदाह है, ये एक ऐसी घटना बनी जिसने अरब स्प्रिंग को जन्म दे दिया। ठीक है, देखिएगा बेटा, ट्यूनीशिया में क्या हुआ था। यहां फल विक्रेता मोहम्मद बौजीजी ने, देखो जी बिंदी है इसलिए मैं इसको जी की बजाय जी बोलूंगी। ये फल विक्रेता यानी फल बेचने का काम करता है मोहम्मद बौजीजी। इसने भ्रष्टाचार व पुलिस दुर्व्यवहार के कारण, यानी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार ट्यूनीशिया में था, जिसके कारण ये इन फल विक्रेताओं को बेहद मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, तो एक तो भ्रष्टाचार के कारण, एक अगर कंप्लेंट कराने जाओ तो पुलिस कंप्लेंट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ ही शुरुआत हो जाती थी। ठीक है, अब ऐसे में व्यक्ति पुलिस के पास जाने में भी डरते थे, और इन्हीं दो चीजों से परेशान होकर इस फल विक्रेता ने आत्मदाह कर लिया, यानी पुलिस स्टेशन के बाहर खुद को आग लगा दी। और सबसे बुरी हालात, सबसे बुरी घटना ये रही कि इस आत्मदाह में ये मारा गया। ठीक है, जैसे ही ये व्यक्ति मरा, पूरे ट्यूनीशिया में क्रांतिकारियों ने इतने बड़े लेवल पर क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू कर दी कि धीरे धीरे करके सभी लोग उसके साथ जुड़ गए। एक तरफ पूरी जनता और एक तरफ वहां का सदियों से चला आ रहा तानाशाह शासक। ठीक है, और इस इतने बड़े हलचल ने, इतने बड़े विद्रोह ने वहां की सत्ता को हमेशा हमेशा के लिए पलट दिया। ठीक है, इसकी एक खासियत भी बेटा कि इसमें जो क्रांतिकारी थे उसने परंपरागत तरीके से शासक का विरोध किया, यानी डायरेक्ट शासन का विरोध नहीं हुआ। वहां पर परंपराओं को परंपरागत ढंग से चीजों को दूसरे को टारगेट किया गया,
लेकिन उद्देश्य किसी और चीज को चेंज करने का था। यानी बदहाली का मौका चला, बदहाली के इल्जाम लगे सरकार पर, और यहां सरकार पर लग रहे हैं एक के बाद एक आरोप, लेकिन असर पड़ रहा है तानाशाह के ऊपर, क्योंकि डायरेक्ट तो बोलने का काम करते तो भाई जनता खत्म थी, क्योंकि वो तानाशाह है, पूरे तरीके से शक्ति का इस्तेमाल करके लोगों को चुप करा सकता था। ठीक है, तो इसको एक इनडायरेक्ट वे से क्रांतिकारियों ने इस विद्रोह का संचालन किया था। ठीक है, और इसमें इसको सफलता भी मिली। आगे देखो कि जीन एल अबिदीन अली ये वहां के तानाशाही शासक थे। ठीक है, इनकी तानाशाही को इस क्रांतिकारी गतिविधि ने उखाड़ फेंका, यानी तानाशाह वहां से खत्म हो गया, और उसकी बजाय देश में एक बहुपक्षीय लोकतंत्र स्थापित हुआ। यानी बहुपक्षीय लोकतंत्र, यानी काफी सारी पार्टियां निर्मित हुई और वहां पर लोकतंत्र कायम हो गया। ठीक है, अब ये कहता है कि आखिरकार ऐसे क्या कारण थे कि टूनीशिया में इतने बड़े लेवल पर विद्रोह हुआ, क्यों उस फल विक्रेता ने मोहम्मद बाउजीजी ने क्यों आत्मदाह किया। तो जो कारण है वो कारण हम लोग यहां से करेंगे बेटा, कि संरक्षण पर आधारित आर्थिक मॉडल वहां पर चरमरा रहा था। संरक्षण पर आधारित, यानी कि विदेशों के साथ कोई लिंक नहीं है, देश के अंदर ही बन रहा है, देश के अंदर ही खपत हो रहा है, ना बहुराष्ट्रीय कंपनियां इधर से उधर जाने का काम करें, ना ये लोग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जितने भी इनके यहाँ उद्योगपति उनको संरक्षण दे रखा है, लेकिन बेटा इस संरक्षण से विकास की बजाय वो विकास आपका नेगेटिव में जा रहा था। ठीक है, नहीं विकास हो पाया था, वहां की जीडीपी नहीं बढ़ रही थी, जिससे लोग काफी परेशान थे। ठीक है, तो लोगों ने बदलाव चाहा, लेकिन तानाशाही शासक है भाई क्यों सुनेगा। ठीक है, तो संरक्षण पर आधारित जो आर्थिक मॉडल था वो चरमरा रहा था बहुत, इसका खामियाजा सबसे ज्यादा जनता को भुगतना पड़ रहा था। और बेटा जनता में भी वो जो बेहद गरीब है। ठीक है, दमनकारी शासन से लोग मुक्ति चाहते थे, तानाशाह था भाई, तानाशाही में तो दमनकारी नीतियां आएंगी। उत्तरी कोरिया में किंग जोंग की देख लो, वो भी तानाशाही है। ठीक है, तो जहां तानाशाह है वहां शक्ति का प्रदर्शन तो है, और जहां शक्ति का प्रदर्शन है वहां जनता की आवाज को दबाया जाता है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो जो टूनीशिया है, टूनीशिया की जनता है, वहां की इस दमनकारी सरकार से वो निजात पाना चाहते थे। और तीसरा देखो बेटा, विरोध की प्रगति पारंगत थी, लेकिन निशाने पर राष्ट्रीय सरकार थी। बिल्कुल सही थी कि जो हमारे तानाशाही शासक थे उनसे डायरेक्ट किसी तरीके से लड़ना इनका उद्देश्य नहीं था, क्योंकि इनको पता था कि अगर वो डायरेक्ट तानाशाह के खिलाफ जाएंगे तो जो तानाशाह सारी तरह की सेना, जल थल वायु सब सेना का हेड है, वो किसी ना किसी तरीके से लोगों को चुप करा देगा। ठीक है, इसीलिए उन्होंने पारंगत तरीके से, यानी एक सिस्टम से एक परंपरा को अपनाते हुए धीरे धीरे करके राष्ट्रीय सरकार का विरोध करना शुरू किया, और इसमें क्रांतिकारियों ने बहुत बड़े लेवल पर सफलता भी प्राप्त की। ठीक है, और वहां तानाशाह शासक को उखाड़ फेंका और बहुपक्षीय या बहुदलीय व्यवस्था कायम हुई टूनीशिया में। ये इनकी सफलता थी। ठीक, इसके बाद लास्ट बेटा कि इसमें अरब क्रांति में जो क्रांतिकारी थे उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिल रही थी। उनकी प्रेरणा, मेन क्रांतिकारियों की प्रेरणा थी पुरानी व्यवस्था के खिलाफ एक अकिल अरबीय गुस्सा, यानी अपने गुस्से को टूनीशियाई ने अपने चरम पर रखा। यानी चाहे सरकार उनके साथ कितना ही प्यार से बोले, चाहे वो कितने समझौते करने के लिए उन्हें रेडी करे, लेकिन ये लोग नहीं माने। इन्होंने साफ साफ ठान लिया था कि हमें सदियों से चला आ रहा तानाशाह अब अपने देश से खत्म करना है।
इसलिए उन्होंने अपने गुस्से को कम नहीं होने दिया और जिस दिन यहाँ के तानाशाह शासक ने अपने आप को जनता के सामने बेबस समझा, उसी वक्त तख्ता पलट हो गया और वहाँ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की स्थापना कराई गई। ठीक है, ये जो भी कुछ हुआ आप लोगों के टूनिशिया में बहुत कुछ था, लेकिन इससे भी एक कदम बढ़ के यानी इससे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव तरीके की घटनाएं सूडान और अल्जीरिया में हुई। क्यों? क्योंकि जब वहाँ पर प्रदर्शनकारी जब प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे तो टूनिशिया को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। ऐसी ऐसी गतिविधियां करी है, ऐसी गतिविधियां करी उन्होंने प्रदर्शनकारी क्रांतिकारियों ने कि सूडान और अल्जीरिया की सरकार तो एक बार में ही धराशायी होगी। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों का अरब स्प्रिंग की शुरुआत थी। धीरे धीरे करके मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करती चली जाऊंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा।